जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। मैं हूं शब्बीर अहमद। इस समय देश में ज्वलंत मुद्दे कुछ चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स की जा रही है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अहमद विद्रोही जी मौजूद हैं। आइए उनसे सीधी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह के हालात मुसलमानों के लिए बनाए जा रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा हो या खुद महाराष्ट्र में जिस तरह से एमएनएस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राज ठाकरे जी, लाउडस्पीकर को लेकर के हनुमान चालीसा तक की जो बातें सामने आ रही हैं, तमाम तरह का जो उपद्रव किया जा रहा है, इन सब विषयों पर आज के मुसलमान क्या करें, किस तरह से सब्र करें, किस तरह से चलें, किस तरह की कुर्बानी उन्हें पेश करने की जरूरत है। पहले तो आपके दर्शकों का मैं अभिनंदन करूं, फिर आपका जो पूछना है। ऐसा है कि कोई भी चीज आदमी की मानसिकता पर आधारित होती है। आज ये देश में जो भी चल रहा है ये सरकार की मानसिकता पर आधारित है। क्योंकि आपको एक शेर सुना देता हूँ, ये जीना आपको ऊपरी मंजिल ले आती है, जरा सा रुख बदलिए फिर ही नीचे ले जाती है। सांप्रदायिक भावनाएं जिसमें सद्भावना न हो, नफरत की बुनियाद पर बनी हुई सरकार प्यार को कैसे पैदा होने देगी, ये इसका मेन था। और नफरत भी जो बनाई गई, नफरत देखिए अगर किसी की गलतियों से हो, किसी के गुनाहों से हो, किसी के कार्यों से हो तो बात अलग है। यहाँ नफरत बनाई गई कि उदंतियों को पैदा करके कहानियों के जरिए मुसलमानों को निशाने पर लाया गया कि राम मंदिर और सारी चीजें मस्जिद ये। जबकि आपको एक बात साफ बता दूं, हमारा मजहब इतना प्यारा है कि वो यही मानता है कि मेरे अल्लाह यानी जो अल्लाह है वो सबका है। वो हिंदू का भी है, सिख का भी है, मुस्लिम का भी है, क्रिश्चियन, यानी जितने चरिंद परिंद इंसान इस धरती पर हैं, सबका अल्लाह वही है जो मेरा अल्लाह है। सबका नबी वही है जो मेरा नबी है। लेकिन अब उनके अंदर अलग अलग भावनाएं जन्म लेती हैं और वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और हिंदू राष्ट्र बनाने में आपको जान करके शब्बीर भाई एक परेशानी आएगी और ताज्जुब होगा। एक दिन आरएसएस के एक बड़े नेता से हमारी मुलाकात है जी। आप पूछेंगे नाम बता दीजिए तो मैं नाम भी बता दूंगा, लेकिन उनसे मैंने कहा कि आप केवल मुसलमानों के खिलाफ क्यों बात करते हैं। उन्होंने कहा किसके खिलाफ बात करूं, हम दलितों के खिलाफ इसलिए बात नहीं करेंगे कि वो गणेश की पूजा भी करते हैं, वो दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं। हम सरदारों के खिलाफ भी बात नहीं करेंगे इसलिए कि वो भी होली मनाते हैं, बैसाखी भी अपनी मनाते हैं, हमारी होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं। एक तुम ही हो जो नहीं हमारी चीजों को मनाते हो। धीरे धीरे अम्बेडकर के कहने पर जो चीजें पैदा हुई थी वो समाप्त हो गई हैं। धीरे धीरे दलित भी अपने आप को हिंदू मानने लगे हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र पे बनने में सबसे बड़ी बाधा मुसलमान है, इसलिए हम मुसलमान को टारगेट करके चल रहे हैं। ये बात को आपने समझ ली। अब इनकी मानसिकता को रोकने का रास्ता क्या है, एक बात आपको बताता हूं। जिस चीज का जितना विरोध होता है वो उतना पनपता है या खत्म होता है। विरोध करने का तरीका होना चाहिए। आज हम मुसलमान उनका विरोध करने लगे, उनके धर्म का विरोध करने लगे तो ये बढ़ेंगे। हमें धर्म को छोड़ देना चाहिए, हमें मजहबी झगड़े में नहीं जाना चाहिए। हमें भाइयों से पूछना चाहिए कि हमारी मजहब से आपको तकलीफ क्या है। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि जो चीज़ वो चाहते हैं सब स्वेच्छा से हम छोड़ते जाएं? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि वो जो चाहते हैं हम छोड़ते जाएं। वो चाहते हैं उनका इरादा बदलता जाए। एक बात आप साफ साफ बताइए शब्बीर भाई कि आपके हिंदू भाई जो हैं, गैर मुस्लिम भाई, वो कुरान पढ़ते हैं? जी नहीं। आपकी हदीस पढ़ते हैं? जी नहीं। आपकी दीनी किताब पढ़ते हैं? वो आपको पढ़ते हैं, वो मुसलमान को पढ़ते हैं। और जब मुसलमान अपने किरदार से उनको अपना दोस्त बनाने लगेगा तो वो हमारे मजहब का विरोध छोड़िए, वो हमारे मजहब में आने लगेंगे। आज हमारा किरदार गिरता जा रहा है। हम भाई को परेशान कर रहे हैं, भाई से नफरत कर रहे हैं और ये देख करके वो हमें फूट भी डाल रहे हैं और हमें लूट करने के लिए हमारे खिलाफ माहौल को पैदा कर रहे हैं। आपने कहा क्या वो जो चाहे हम छोड़ दें? अरे हम कैसे छोड़ देंगे?
आप जुबा से इकरार नहीं कर सकेंगे तो दिल इकरार करता रहेगा। कहीं एक जगह एक शायर ने कहा है, जुबा काट लो फिर भी फरियाद होगी, आया इश्क अश्कों से उदाद होगी। मोहब्बत आंसू बता देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि हम चाहते हैं कि देखिए, एक बात आपको बताएं, जितने बेरोजगार लड़के हैं, कम पढ़े लिखे लड़के हैं, वही जुलूस में दिखाई देते हैं, वही फसादों में दिखाई देते हैं। पढ़ा लिखा वर्ग नहीं आता है, सरकारी नौकरी में रहने वाला वर्ग नहीं आता है। वो भले ही ने उस्काने का काम कर रहा हो मगर मौके पे आने का काम नहीं करता है। इसलिए जब शिक्षा बढ़ जाती है, आदमी के अंदर जीने के साधन आ जाते हैं, जीविका मिल जाती है तो आदमी उसमें लग जाता है, जिम्मेवारी आ जाती है तो आदमी उसमें लग जाता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये सारे झगड़ों में नहीं जाना चाहिए। हर आदमी की जवाबदारी तय कर देनी चाहिए और हर हाथों को अगर काम मिल जाएंगे तो ये हाथ पत्थर और डंडा नहीं उठाएंगे। चूंकि आज काम नहीं है इसलिए ये हाथों में पत्थर और डंडे उठा रहे हैं। जब इन हाथों को काम मिल जाएगा तो न पत्थर उठाएंगे न डंडा उठाएंगे। जी ठीक है, वो तो ठीक है सर, पढ़ना लिखना ज़रूरी है, काम जो भी करना चाहिए, अच्छी नौकरियां मिले, ये सब चीज़ें जो है मुसलमानों को सही दिशा में ले जाएंगी। लेकिन क्या जो कुछ धार्मिक जो है उनके वसूल है उसको जो है कैसे वो छोड़ दें? देखिए, छोड़ने का हम कहाँ कह रहे हैं। आप ये बताइए, अजान हमारी नमाज का वो हिस्सा है जो नमाजियों को केवल मस्जिद बुलाने का काम करता है। लाउड स्पीकर हमारी नमाज का हिस्सा नहीं है। लाउड स्पीकर लाउड करता है हमारी आवाज को, हमारी आवाज को बढ़ाता है ताकि दूर तक के नमाजी चले आए। लेकिन आज उसकी जरूरत नहीं है। ये तो हम इसलिए अड़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि 6 बजे सुबह से 10 बजे रात तक इस वैल्यूम में लाउड स्पीकर बजाओ। लाउड स्पीकर उतारने की बात कहाँ कहा है? चाहे वो मंदिर पर हो, मस्जिद पर हो, गिरजा गुरुद्वारा किसी पर हो। मैं एक बार आपको रोक रहा हूँ, नियम जो है सबके देशवासियों के लिए बराबर होना चाहिए जी। लेकिन यहाँ जो दो तरफा जो नियम बनाए जा रहे हैं उस पर एतराज है लोगों को। भाई साहब, उनके यहाँ रामायण की एक चौपाई है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, सुर सरिका पावक के नाही। वो समझते हैं कि जब हम में सामर्थ्य आ गया है तो हमारा गुनाह भी गुनाह नहीं है। ये उनके यहाँ है। और हमारे यहाँ क्या है कि तुमको अगर कुदरत ने ताकत दी है तो करीम मजलूम की ताकत बन जाओ, उन पर जुल्म मत होने दो। तो फर्क है ना, फर्क है। तो इसका मुकाबला करने के लिए भी है ना तरीका है ना। जैसे मान लीजिए, समाज जब जाग जाता है, समाज को सच्चाई का पता चल जाता है तो समाज जो है ऐसा नहीं है। आज 80% जो आबादी है, जो हम 20% आबादियों के खिलाफ है, वो आबादी में आज भी अच्छे लोग हैं। जिन लोगों के मन में प्रेम है, जो हमें अपना भाई मानने को तैयार हैं, भारतीय मानने को तैयार हैं, ये कुछ उचक्के हैं जो इन चीज़ों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और यह चूंकि आपको पता होना चाहिए शब्बीर भाई कि आरएसएस के 99 साल की मेहनत के बाद, आपको पता है 99 साल उनकी मेहनत के होने जा रहे हैं, यानी अभी 97 हो गए हैं, 2025 में 100 साल उनके पूरे होंगे। यानी 90 साल की तपस्या के बाद और धक्का खाने के बाद, लोगों को भड़काने के बाद, हम में फूट जो आपसी पैदा हुआ, सुन्नी वहाबी अहले हदीस ये वो, और हमने अपने किरदार को खत्म कर दिया। हम भाई से ही लड़ने लगे। इनका फायदा उठा करके ये सरकार आ गई और ये सरकार नफरत की बुनियाद पर आई। तो इससे मोहब्बत की उम्मीद रखना गलत है। तो क्या हम कैसे हटाएंगे इस सरकार को? इस सरकार को हम तभी हटा पाएंगे जिसने उनके दिलों में नफरत भरा है, हम उसमें मोहब्बत भरने का काम करें। और मोहब्बत फसाद से नहीं होता है, मोहब्बत की बातों से होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो अधिक से अधिक कुर्बानियां जो है पेश करें। ये तो हम उसी के लिए पैदा ही हैं जी। आप ये बताइए, आपके पड़ोस में झगड़ा हो और आप तमाशा देख सकते हैं, आपकी शरीयत इजाजत देती है? जी नहीं। छुड़ाने को कहती है, आपकी शरीयत समझाने को कहती है, आपकी शरीयत बचाने को कहती है। तो मुसलमान कुर्बानी देने के लिए पैदा है। वक्त की कुर्बानी दे, सच के लिए जुबान तक की बात करे, या जान की कुर्बानी दे।
आपकी बात नहीं है, हमारे आपकी जान उसकी अमानत है और वो जिस तरह से चाहे हमारी जान की हिफाजत करेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम हाथ में डंडा लेकर बंदूक का मुकाबला करें। आज सबसे बड़ा दुख यह है कि हम मारपीट की बात तो कभी नहीं करते, लेकिन अगर हम दो भाइयों में भी झगड़ा होता ना, निपट जाता। यहाँ तो फोर्स है वो कम्युनल हो चुकी है। जो अदालतें हैं वो अदालतों के अंदर भी सांप्रदायिक भाव आ चुके हैं। आप क्या करेंगे? इसलिए कीचड़ में उतरने के लिए गमबूट पहनना पड़ता है ताकि पैर कीचड़ से बचा रहे, और वो भी गमबूट उतना ऊंचा होना चाहिए जितना गहरा कीचड़ से भी 2 इंची ऊंचा होना चाहिए। वरना नतीजा क्या होगा कि गमबूट के अंदर से जब कीचड़ जाएगा तो वो तो और पैर को सड़ाने का काम करेगा। इसलिए हमें और आपको नबी की एक सुन्नत को अपना लेना चाहिए, और नबी ने जो फरमाया, पड़ोसी का ख्याल करो। बस आप अपने पड़ोसी का ख्याल करिए, चाहे वो किसी मजहब का हो। गांव एक हो जाएगा, पड़ोसी 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 ख्याल करते हो। गांव पड़ोसी गांव का ख्याल करे, इलाका एक हो जाएगा, इलाका पड़ोसी इलाका का करे, जिला एक हो जाएगा, जिला पड़ोसी जिला का ख्याल करे, तो पूरे प्रदेश एक हो जाएंगे। केवल एक सुन्नत को आप अपना लीजिए, पड़ोसियों का ख्याल कीजिए। मेरा दावा है कि भारत से नफरत धीरे धीरे। ये तो सर बहुत अच्छी आपने बात कही। ये इस्लाम धर्म सिखाता भी है कि पड़ोसियों का जो है ख्याल करना चाहिए। सर सबसे पहले जो लाउड स्पीकर की जो बात हो रही थी तो महाराष्ट्र से होती थी, और एक गायक थे सोनू निगम, उनका कहना था कि पैगंबर मोहम्मद साहब के समय बिजली नहीं थी। जब उन्होंने इस्लाम बनाया, मैं मुसलमान भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे ये लाउड स्पीकर की आवाज़ क्यों सुननी पड़े? मत सुनिए ना, हम भी इसके फेवर के हैं। हम इस फेवर के हैं कि हमारे नबी ने फरमाया कि जिसके हाथ से और जुबान से किसी को तकलीफ पहुंच जाए वो मोमिन नहीं है जी। ये नबी का फरमान है कि वो मोमिन नहीं है। तो हम किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं है। हमें क्या पता है, सुप्रीम कोर्ट से पूछो जी। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कह दिया कि 6 बजे से लेकर 10 बजे तक लाउड स्पीकर बजे? तो सुप्रीम कोर्ट से पूछिए, और उसने एक डिसीजन दिया है। अब आप 11 बजे दिन तक सोइए तो उसके हम जिम्मेवार थोड़े हैं, लेकिन हम कानून का पालन करने के लिए कहेंगे। सुबह की अजान हमारी हमेशा जो है टकराती नहीं है। कुछ दिन के छोटे बड़े होने की वजह से 5:30 बजे तक आ जाती है, वरना अक्सर 6 बजे की बात की रहती है। तो उसमें हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आज उसकी ज़रूरत नहीं है। आज तो मोबाइल में आप टाइम फिक्स कर दीजिए, आपको बच जाता है, वजू बनाइए, नमाज चले जाइए। और नमाज को तो इतने आसानी से और इतने आराम से पढ़ने का हुक्म है कि नमाज मेराज है, अल्लाह से मिलाती है। तो अल्लाह से शोर नहीं मिलाता है, अल्लाह से तो प्यार मिलाता है। तो नमाज को मेराजुल मोमिनीन कहा गया है, मोमिन की। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि बहुत सारे मुस्लिम देशों में जो अजान पे बैन है, तो भारत में क्यों जो अजान की जाती है? हमें औरों के जय विजय से अपने को क्या गरज? हमें घर लाउड स्पीकर पर अजान से, हमें लाउड स्पीकर, मैंने आपसे पहले भी कहा कि लाउड स्पीकर हमारे अजान का हिस्सा नहीं है। अजान को, आवाज़ को पहुंचाने का हिस्सा है, इसलिए उस पर हम बहस नहीं करना चाहते। ये सुप्रीम कोर्ट के अगर आदेश की बात है तो सबके लिए, तो सबके एक समान उस पर आप निर्णय लें, हमें कोई तकलीफ नहीं। महाराष्ट्र में आपकी जो है पार्टी सरकार में है, वहाँ पे जो है MNS के राज ठाकरे जो है इसको लेकर के बवाल मचाए हुए हैं। एक बात बताइए कि बाजा बजता है तो नर्तकी के पैर हिल जाते हैं। तो हमारे यहाँ चुनाव नगर पालिकाओं की, महानगर पालिकाओं की आने वाली है, तो पैर नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे? आज उसके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। एक MLA है, बाकी कहीं कारपोरेटर भी नहीं है। तो ऐसी हालत में वो नाचेगा नहीं तो करेगा क्या? वो देख रहा है कि देश का माहौल मुस्लिम विरोधी बनने से हो रहा है, तो मुस्लिम विरोधी बनने का उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अजान और लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसे की बात किया। जबकि आप पूछ लीजिए इनसे कि हनुमान जी ने लड़ाई किससे लड़ी, हनुमान की सेना किसके पास गई थी? तो ब्राह्मण और राजपूत की लड़ाई थी। आप जहाँ भी जाकर देखिए, रावण ब्राह्मण था, राम राजपूत थे, हनुमान जी तो राजपूत के साथ थे। तो वो भी छोड़ दीजिए, राम का पुरोहित रावण था। रावण ने तो राम की पूजा कराई, और फिर इस पर क्या बात करेंगे? इसलिए मैं चाहूँगा कि कुछ भी नहीं,
प्रेम कीजिए। और प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से फलते फूलते प्रेम की डाली देखी। प्रेम वर्षों की दुश्मनी को मिटा देता है, प्रेम तो पत्थर की दीवार गिरा देता है। प्रेम ही इंसान को इंसान बना देता है और प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। प्रेम कीजिए, प्रेम बढ़ाइए। शुक्रिया। आपने जो है सुनी एनसीपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अहमद विद्रोही जी की, जिनकी महाराष्ट्र में जो है सरकार भी है उनकी पार्टी की, और वहाँ से भी तमाम तरह के जो है हंगामे जो है सुनने में आ रहे हैं। एमएनएस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे जी इसको लेकर के काफ़ी जो है उत्तेजित भी नज़र आ रहे हैं। तो उनका जो है साफ तौर से मुसलमानों को संदेश था कि जिस तरह से जो हमारे नबी ने एक पड़ोसियों से मोहब्बत करने की बात बताई है और लोगों से मिलने जुलने की बात बताई, नफरत को अगर किसी काटा जा सकता है तो मोहब्बत से काटा जा सकता है। भारत मीडिया के लिए इस मत के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। आप देखते रहें भारत मीडिया चैनल।